हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा। टीचिंग परीक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी एडुकेटर दीपाली जैन कुकरेजा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब जो बीपीएससी ट्री के 2.2 के जो एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें आपको 6 से 8 तक, 9 से 10 तक वाली वैकेंसीज देखने को मिलेंगे, 11 से 12 तक वाली भी वैकेंसीज में है। तो आप सभी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आज बताऊंगी कि कौन कौन बच्चे वो हैं जो बीपीएससी की जो ट्री 2.0 होने वाला है, जो एग्जाम होने वाला है, इसका कौन कौन बच्चे जो हैं वो उसमें भर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 14 अक्टूबर तक आपको इसकी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जनवरी में बिहार में चुनाव है। तो चुनाव के टाइम पे आचार संहिता लग जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो उससे पहले आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। जनवरी से पहले इनको एग्जाम करा लेने हैं, वैकेंसीज को फिल कर लेना है, ठीक है। तो आप सभी ने देखा कि पिछले हफ्ते यानी कि आपके करीब 20/9/2023 को आपने देखा कि बीपीएससी की वेबसाइट पर आपको जो कि इनके 6 to 8 तक के जो भी पद खाली हैं, उन पदों के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई। यहाँ पे बताया गया कि जिन जिन भी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे हमारे इनके साथ प्राइमरी में नहीं आ पाए थे, उन बच्चों को 6 to 8 में आपका यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ बातें बताई गई। ये वाला पीडीएफ अभी आपका 20 तारीख को अपलोड किया गया। यहाँ पर करीब ये बताया गया, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे करीब ये बताया गया है कि जो आपके करीब 31,982 पद जो खाली हैं, उन पर यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है आपको 6 to 8 की। मैं आपको जो भी अब तक एडवर्टीजमेंट आए हैं, न्यूज़पेपर कटिंग आई है, कुछ वायरल कटिंग्स आई हैं, वो सभी कटिंग मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी। और मैं आपका, जो बच्चे कह रहे हैं मैम वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन सबको उनका माइंडसेट तैयार करूंगी कि क्यों आपने अभी से ही बीपीएससी की तैयारी करनी है। और अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ एलिजिबिलिटी है जो आपने अपने पास रखनी है, ताकि आप बीपीएससी ट्री 2.0 के एग्जाम में बैठ सकें। तो ये नोटिफिकेशन देखने को मिली जहां पर साफ साफ कह दिया कि 31,000 कुछ, मतलब यहाँ पर तो 32 ही है पूरे, तो 32,000 कुछ पद खाली हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो एक नया नोटिस जारी हुआ, और इस नोटिस में बिल्कुल साफ साफ कर दिया, इस नोटिस में बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाया कि जो सेकेंडरी में सबसे ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होनी है, यहाँ पे इस नोटिस में बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाया कि जो सेकेंडरी है उसमें जो शिक्षकों की भर्ती, ये देखिए, ये सभी न्यूज़पेपर कटिंग है जो आपको दिखाई गई है, जिससे आपको समझ आया कि हाँ वैकेंसी निकलने वाली है। देखिए, सेकेंडरी की सेकेंडरी में सबसे ज्यादा शिक्षकों की अंग्रेजी में होगी बहाली। अब ये एक नया नोटिस देखने को मिला जहां पे ये कहा कि सेकेंडरी में यानी कि 6 to 8 में सबसे ज्यादा आपके शिक्षकों की बहाली जो होगी वो अंग्रेजी के लिए होगी। देखिएगा, यहाँ पर हिंदी को दिए गए इतने, बताया गया हिंदी के लिए इतने खाली हैं, विज्ञान में इतने पद खाली हैं, गणित में इतने पद खाली हैं, सामाजिक विज्ञान में इतने पद खाली हैं, उर्दू में इतने हैं, संगीत में इतने हैं, शारीरिक शिक्षा में इतने हैं, नृत्य में इतने हैं। और कहा गया सबसे ज्यादा जो है वो आपकी अंग्रेजी में पद खाली है, और इसके लिए भी नियुक्ति। ये दूसरा एडवर्टीजमेंट था जिससे क्लियर हो गया कि आपकी वैकेंसी जरूर निकलेंगी। और मैं दावे से कह रही हूँ कि जो आपकी वैकेंसी है वो आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिल जाएगी, और दिसंबर के महीने में आपको इसका पेपर भी देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ अगर हम बात करें, आप देखिए जो आपकी दूसरी वैकेंसी है, जो इसी के साथ में आपकी जो दूसरी वैकेंसी, अगर आप उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए शिक्षक भर्ती पटना में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए 22,000 कुछ पद जो है वो खाली है। अब यहाँ पे ये कहा गया, यहाँ पे देखो बिल्कुल साफ साफ, कोई भी इसमें दोराहा नहीं है, कोई भी इसमें खोट नहीं है। देखो यहाँ पे साफ साफ
मैं आपको सारी की सारी एडवर्टीजमेंट से क्लियर कर रही हूं कि कितने हजार पदों पे आपकी नियुक्ति दे। देखिए, शिक्षा विभाग ने जिलावार रिक्तियां जारी की, 11 से 12 में विषयवार रिक्त, भौतिकी में इतना, रसायन शास्त्र में इतना, गणित में इतना, वनस्पति में इतना, अंग्रेजी, ये सब देखिए, ये सब आपकी जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के शिक्षकों की भर्ती है, यानी कि 9 से 10th वाली और 11 से 12th वाली भी वैकेंसीज आपकी आने वाली है। ठीक है, इन तीनों एडवर्टीजमेंट से ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है अक्टूबर के महीने में। अब मेरी बात सुनिए कि इन वैकेंसीज में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इन वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जो आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। एक बार इस क्राइटेरिया को आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि बीपीएससी ट्री 2.0 के लिए, जिसमें 50,000 से करीब 60,000 पद निकलने वाले हैं, यानी कि 50,000 से 60,000 करीब वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, जिसका नोटिस आपको 14 अक्टूबर को देखने को मिलने वाला है, 14 अक्टूबर को। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा, बिहार में वुमेन के रिजर्वेशन की अगर हम 6 to 8 की बात करेंगे तो वुमेन की रिजर्वेशन यहाँ पे 82% है, यानी कि अगर आप सीटेट यहाँ पे पेपर 2 मांगा है, अगर आप वुमेन है तो अगर आपके 82 नंबर भी है तो भी आप इस पहली वैकेंसी में भर सकते हैं। पहली वैकेंसी की हम लोग बात करेंगे 6 to 8 वाली जो वैकेंसी होने वाली है, इसके अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ साथ बीए प्लस बीएड, बीए कर रखी होगी और बीएड कर रखी होगी, और दोनों में ही 50% नंबर लेना अनिवार्य है। मिनिमल क्वालिफिकेशन है 50% दोनों में, पहले बीए फिर बीएड। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक छूट और है कि अगर आपने जेबीटी डीएलएड डीएड से पहले अगर आपने बीए कर रखी है 3 साल और उसके बाद आपने डीएड करी है, बीए कर ली पहले साल और फिर उसके बाद आपने जब जेबीटी डीएड करी है, तो भी आप इस वैकेंसी में बैठेंगे। और याद रखिएगा, पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, पेपर 2 जरूरी है आपके क्लियर करने के लिए। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, सीटेट पेपर 2 की बात करें, जर्नल वाले जो हैं उनके लिए 90 है, ओबीसी वाले वाले जो होंगे उनके लिए 82 है, और एससी एसटी वाले जो होंगे वो उनके लिए 75 है। यहाँ पर यह भी कहा गया, अगर आप बिहार से बाहर के हैं, अगर आप बिहार से बाहर के, चाहे चाहे वो लड़की हो गई चाहे वो लड़का हो गया, आपको जर्नल की कैटेगरी में रखा जाएगा और आपको 90% अंक सीटेट पेपर 2 में लाने जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं, और ये सभी क्वालिफिकेशन है, तो आप जरूर बिहार बीपीएससी प्री 2.0 में जरूर बैठें। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप देखिए 30 to 35,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ में अगर हम बात करें 9th और 10th यानी कि सेकेंडरी लेवल की बात करें, तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो आपने अभी रिसेंट में बिहार सरकार ने, क्योंकि उनको पद भरने हैं, तो बीएसटीटी पेपर 1 और बीएसटीटी 2 पेपर 2 यहाँ पे लिया गया था। जिन भी बच्चों ने अभी बीएसटीटी पेपर 1 दिया है और उनका वो क्लियर हो गया है, जर्नल में अभी तो रिजल्ट इसका आपको देखने को मिलेगा, तो जर्नल में उनके 75 बन रहे हैं, ओबीसी में उनके 68 बन रहे हैं, और एससी एसटी में उनके 60 है। ठीक है, तो वो यहाँ पर बैठेंगे, इतना ये क्राइटेरिया रखा गया है क्लियर होने का। ठीक है जी, समझ आ रहा है। और इसके साथ साथ आपको बीए और बीएड में अनिवार्य आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर हम बात करें 11 से 12th वालों की, 11 से 12th वालों की बात करें, तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो दिया गया है बीएसटी का पेपर 2। ठीक है, और वही सेम है जो ऊपर था ना क्राइटेरिया कि जनरल जनरल वालों के 75, ओबीसी वालों के 68 और एसटी एसटी वालों के 60, यही सेम मार्क्स आपको पेपर 2 में भी लेके आने हैं। बिल्कुल सेम क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर भी चलेगी। इसके साथ साथ याद रखिएगा, जो बिहार के बाहर वाले हैं उनको जर्नल में ही काउंट किया जाएगा। तो आपको अगर बीएसटी आपने दिया है बीएसटीटी पेपर 1,
तो आपको लाने होंगे 75। और अगर आपने दिया है BSTET पेपर 2 तो भी आपको जर्नल के 75 नंबर लाने होंगे 150 में से। ठीक है जी। और यहाँ पर BA बीएड और MA किया होना चाहिए। MA को अनिवार्य नहीं माना है, अनिवार्य किसको माना है? BSTT पेपर 2 को। तो यही बहुत जरूरी चीजें हैं, आपको पता होने चाहिए, याद रखिएगा। अभी सारे सर्टिफिकेट, सारी क्वालिफिकेशन अगर आपकी कंप्लीट है तो आप जरूर BPSC ट्री 2.0 एग्जाम जरूर भरें, क्योंकि वैकेंसीज अभी निकलेंगी। इनको दिसंबर तक अपनी वैकेंसीज को फिल करना है, क्योंकि जनवरी में इलेक्शन है, आचार संहिता लग जाएगी, तब कोई भी काम नहीं होगा। अगर आपका ये डिग्रीज है, आपको फुलफिल है, और सीटेड अपीयरिंग वाले को यहाँ पर मेरे ख्याल से तो मौका नहीं मिलेगा। रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि अब जो आपका सीटेड होगा वो दिसंबर में होगा। दिसंबर में अगर सीटेड होगा तो रिजल्ट उसका जनवरी में आएगा, और जनवरी में अगर रिजल्ट आता है, आचार संहिता लगेगी, कोई भी फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं किया जाएगा बिहार में। तो मेरा मानना यह है कि सीटेड अपीयरिंग वाले को जगह नहीं मिलेगी। बट पता नहीं, अतुल प्रसाद जी हैं तो बच्चों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, इतनी बम्पर वैकेंसीज निकाल रहे हैं, बताओ कहीं पर भी 50,000 वैकेंसीज एक साथ कहीं नहीं देखी हमने। तो ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, जरूर नहीं मौका आपको बार बार मिलेगा। तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको क्लियर कर दी है। अगर आपको क्वालिफिकेशन में कोई भी डाउट अगर लग रहा है तो आप नीचे ऑफलाइन कमेंट से मुझे बताएंगे और मैं आपके वो डाउट को क्लियर करूंगी। ठीक है, चले, ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।